राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज अपनी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 6 होगी और आज की क्लास में भी टॉप 10 बढ़िया वाले क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन का अपना पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है तो पढ़िए आप। हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि प्रथम 23 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरीके से कई बार सम संख्या का योग पूछ लेगा, कई बार नेचुरल नंबर, कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या का भी योग आपसे पूछ सकता है। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखो एक सिंपल सी बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है और ये दिमाग में आप क्या करेंगे, फिट करेंगे। कभी भी आपसे कहा जाए ना कि प्रथम n नेचुरल नंबर की बात की जाए, प्राकृतिक संख्या की बात की जाए और इसका योग पूछा जाए, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो आप सिंपल क्या कहोगे, n गुना n+1 और बटा क्या 2। दूसरा, इसमें मान लो आपसे कह दिया जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्या की जगह किसकी बात कर ली जाए, सम संख्या की, और इनका योग पूछा जाए तो आप सिंपल कहोगे n गुना n+1। और वैसे ही तीसरा जो आज का क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाए कि विषम संख्या का योग बताए, प्रथम n विषम संख्या का योग बताए तो आप क्या कहोगे, n²। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना। प्रथम n का मतलब शुरुआत जहां से होती है, जैसे नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 से अगर आपसे 20 तक का या 50 तक का, कहीं तक का भी संख्याओं का योग पूछेगा तो आप बता सकते हो इस फॉर्मूले से। सिंपल, यहाँ सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2, 2 के बाद 4, तो ये प्रथम सम संख्याएं हो गई, मतलब शुरुआत 2 से होगी, उसके बाद जहाँ तक पूछेगा आप योग बता सकते हो। वैसे ही विषम संख्या की बात हो गई तो विषम संख्या शुरुआत कहाँ से होगी, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो इन सभी को आप योग आसानी से बता सकते हो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा भी यही है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रथम 23 मतलब 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसी तक ऐसे ही जाओगे तो टोटल कितने अंक ऐसे लेने हैं, 23 विषम संख्या लेना और उनका योग बताना है। तो योग निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि सर n², n का मान यहाँ क्या है, n² और n का मान यहाँ क्या है 23। तो आपने कहा सर 23 का स्क्वायर, और 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से टोटल अगर 23 संख्या लिख लोगे विषम और उन सबको जोड़ोगे तो 529 ही मिलेगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके पेपर में। चलिए अगले को देखिए। कह रहा है 123 से 321 तक 7 के गुणजों की संख्या निकाले। सर 7 का गुणज का मतलब क्या है, कोई संख्या 7 का गुणज है मतलब उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग लग जाता है, ये मेन बात होती है। तो आपसे कह रहा है कि 123 से 321 तक, मतलब शुरुआत 123 से करो और 321 तक जितने भी ऐसे नंबर है जिसमें 7 का भाग लग जाए उन सबको काउंट करके आपको बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका क्या है, 2 तरीके होते हैं, आप दोनों में से कोई भी लगा लो। देखो सुनना मेरी बात को। सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है, 123 ही। तो क्या 123 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, चेक करो। 7 एकम 7, कितना बचेगा सर 5, बगल में 3 है तो 53 हो गया। फिर 7 सत्तू 49, कितना बच जाएगा, 7 सत्तू 49, 7 से भाग लगाया, 7 एकम 7, कितना बचा 5 और 3, फिर 7 से भाग लगाओ, 7 सत्तू 49, कितना बच जाएगा 4, बचेगा या नहीं बचेगा, 4 शेषफल बच जाएगा। क्लियर है? मतलब 7 से ये भाग नहीं जा रहा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये ढूंढना होता है कि सबसे पहली ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का भाग लगेगा। तो आप कहोगे सर सबसे पहली कौन सी होगी, 126। कैसे, तो चेक कर लो। 7 एकम 7, बचा कितना 56, 7 अठू 56। मतलब अगर 123 से स्टार्ट करें तो 123 में 7 का भाग नहीं लगेगा, 24 में नहीं लगेगा, 25 में नहीं लगेगा, 26 में लगेगा। तो सबसे पहले आप ये ज्ञात करो कि पहली संख्या कौन सी है जो 7 से कट जाएगी। वैसे ही आखिरी संख्या ज्ञात करो। ये तो आपने पहली संख्या निकाल ली, ये आपने पहली संख्या निकाली इनके इनके बीच में जिसमें 7 का भाग जाएगा। और वैसे ही आप अंतिम संख्या निकालो। तो अंतिम संख्या कैसे निकालोगे, तो यहां भाग लगा लो। सर 7 एकम 7, या फिर डायरेक्ट देख के पता चल रहा है 315 में लग जाएगा क्या, चेक करो। 7 चौका 28 और 35 बचेगा, 7 पंचे 35। नहीं तो आप भाग लगा के भी देते, 7 चौका 28, कितना बचता 41। फिर आप 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते, कितना रिमाइंडर बचता 6। तो 6 ज्यादा था, 6 इसमें से घटा देते तो 315 आता, 315 7 से कट जाता। मतलब ये है कि 123 से 321 तक पहली संख्या कौन सी है जो 7 से कट जाएगी, 126। और आखिरी संख्या कौन सी है जो 7 से कट जाएगी, तो आप कहोगे साहब 315। अब करना कुछ नहीं है, संख्या काउंट करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट वाली संख्या में से फर्स्ट वाली संख्या घटाना है।
ठीक है। फिर इनके डिफरेंस का, कहने का मतलब कितने का गुणज कह रहा है, 7 का गुणज, तो 7 7 के अंतर पर नंबर आएगा, तो इनके डिफरेंस का भाग लगाना है और प्लस क्या करना है, 1 करना है। आपने कहा अंतिम संख्या 315, पहली संख्या 126 बटा कितने का गुना चल रहा है, 7 का, तो डिफरेंस 7 का चलेगा, बटा 7 प्लस कितना, 1। इनको सॉल्व कर लो। सर इनको अगर मैं घटाऊंगा तो मुझे बताओ, 15 में से 6 घटेगा 9, ये 10, 10 में से 2 घटेगा भैया 8, और 2 में से 1 घटेगा 1, 189, और बटा कितना 7, और प्लस कितना 1, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, ठीक है। कितना बचेगा, तो 4 और 9 49, 7 सत्ते 49, तो आपने कहा 27 प्लस 1 28। टोटल 28 ऐसी संख्या है 123 से 331 तक जिसमें 7 का भाग लग जाएगा। ये काउंट करने का क्या होता है, तरीका होता है। एक तो तरीका ये होता है, एक दूसरा तरीका और बता रखा है वो क्लास में। पहली में 7 का भाग लगा लो, देखो कितनी बार में कट जा रहा है। जब शेषफल आना शुरू होगा तो रुक जाना, जितनी बार में कटेगा जो भी भागफल होगा वो ले लेना, इसमें 7 का भाग लगाना, जो भी भागफल होगा वो ले लेना, और दोनों का अंतर ले लेना, जो अंतर होगा वही आपका आंसर होगा। ये भी तरीका होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। कह रहा है 950 तथा 1050 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 का, 8 का और 14 का भाग देने पर हर दशा में शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि शेषफल कितना आएगा, आपको तो सिंपल वो वाले नंबर निकालने हैं जो इससे इसके बीच में इन तीनों से क्या हो जाए, कट जाए। क्लियर है? क्योंकि जो नंबर कट जाएगा, जैसे मान लो मैंने कहा कि 10 में 5 का भाग लगाओ, क्या 10 से 5 कट जाएगा? जी सर कट जाएगा। तो मैं कहूंगा कि मुझे इस संख्या में 5 का भाग लगाकर 2 शेषफल चाहिए, तो कहने का मतलब मैं 12/5 लिख दूंगा। समझ रहे हो ना बात को? तो आपने कहा 5 दूनी 10, शेषफल क्या बच जाएगा, 2। तो कहने का मतलब यही है कि जो संख्या इन तीनों नंबर से कट जाएगा उसमें अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो वो तो शेषफल 6 दे ही देगा। बोलोगे जी सर, लेकिन हमें यहाँ पे वो संख्या नहीं पूछ रहा है, बोला ऐसी कितनी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, किसके किसके बीच में? तो आपसे कह रहा है 950 से 1050 के बीच में। तो देखो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इनका लसागु ले लेना है। किसका किसका भाग लगाकर चेक करना है, 7 का, 8 का और 14 का। इनका एलसीएम ले लो। क्यों? क्योंकि सर जो संख्या 7 से, 8 से और 14 तीनों से कट जाएगी वो इनके लहसे से भी क्या होंगी, कट ही जाएंगी। वो इनके लहसे से भी क्या होंगी, कट ही जाएंगी। तो सर इनका लहसे क्या होगा, इसका लहसे आप क्या ले सकते हो? तो आप कहोगे सर इसका लहसे कितना ले ले, 56 ले ले। देखो 7 से भी कट गया, 8 से भी कट गया और 14 से भी कट गया। ठीक है, और इससे कोई छोटी संख्या नहीं है जो तीनों से कट जाए। तो आपने कहा सर इसका लहसे कितना होगा, 56 होगा। इसका मतलब क्या है कि 950 से 1050 के बीच में ऐसी सारी संख्या हम काउंट कर ले जिसमें 56 का भाग लग जाए, तो वह संख्या 7 से, 8 से और 14 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये काउंट करके हम बता देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। शेषफल तो 6 आ ही जाएगा, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो चलिए कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तुम पहली संख्या निकालो जो 56 से कट जाए, यही तो बताया था। तो बोलोगे जी सर पहली संख्या निकालते हैं। तो कैसे करोगे सर? 950 में 56 का भाग लगाकर देखोगे। लो भैया 56 से काटा एक बार, यह कितना आया 56, यह कितना बचा 9, यह कितना होगा? तो आप कहोगे 3, और यह कितना होगा 0। अब 56 से कितनी बार में कटेगा? तो भैया अगर मैं 6 बार में देखता हूं, सुनना मेरी बात, 6 में 6 का गुना 36, 6 पंचे 30 और 3 कितना? तो आपने कहा 33। ठीक है, क्लियर है ये बातें? तो आपने कहा सर इनको अगर मैं घटाऊं तो सर यहाँ कितना बचा 4, और इनको मैं घटाऊं तो यह कितना बचेगा सर 5, और ये कितना आ रहा है एक्स्ट्रा सर 54 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कि अगर ये 54 की जगह 56 हो रहा होता तो 56 से पूरा पूरा कट जाता। बोलो हाँ या ना। या फिर क्या करो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो देख लो। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 इसमें जोड़ दो। कहने का मतलब पहली संख्या कौन सी होगी? 952, जो किससे कट जाएगी? 56 से कट जाएगी। ऐसे ही चेक करते हैं कि सिंपल भाग लगा लिया, शेषफल कितना बचा 54। अब सोचना है यहाँ पे ये 950 की जगह क्या लिया जाए कि ये 56 से कट जाए। तो मैं कहता कि अगर यहाँ 2 और होता, कहने का मतलब ये 56 होता, तो 56 से तो कट ही जाता, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए था। या फिर ऐसे चेक करो कि जो भाजक है और जो शेषफल है इनका डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 यहाँ जोड़ देते तो वह नंबर 56 से क्या होता? कट जाता। तो आपने कहा सर यह नंबर 56 से कट जाएगा। 952 के बाद, सॉरी 950 के बाद पहली ऐसी संख्या 952 होगी जो 56 से कट जाएगा। उसके बाद मैंने कहा इसके बाद क्या होगा? तो बोलोगे सर जो 56 के अंतर पे होगा वही तो होगा। तो अगर 56 इसमें जोड़ दोगे तो वैल्यू कितना बनेगा? 1008 बनेगा। वापस अगली संख्या निकालोगे, 56 जोड़ोगे तो 1050 से ज्यादा हो जाएगा।
1008 में तुमने क्या किया, पहली संख्या फाइंड आउट किया 952, जिससे में 56 का भाग लग जाएगा, तो अगली संख्या क्या होगी, तो इसमें 56 जोड़ो, जैसे ही 56 जोड़ोगे 1008, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे 1008 में 56 जोड़ो, लेकिन जैसे ही 56 जोड़ूंगा तो ये 1050 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब कितनी टोटल ऐसी संख्या है सर, ये दो ही ऐसी संख्या है, ये टोटल कितनी संख्या है, दो ही ऐसी संख्या है जो 56 से कट पा रही है, और जो 56 से कट जाएगी, ठीक है, जो दोनों संख्या 56 से कट जाएगी तो ये शेषफल भी 6 दे देगी। कैसे, तो इसमें 6 जोड़ दूंगा, इसमें 6 जोड़ दूंगा, और मैं भाग लगाऊंगा 56 से, तो भैया ये कट जाएगा, 6 शेषफल, ये 6 शेषफल दे देगा। तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, दूसरा। ठीक है, कि टोटल दो ऐसी संख्या है जो 56 से क्या होंगी, इनके बीच कट जाएंगी। ठीक है, और जो 56 से कटेगी वो इन तीनों से भी कट ही जाएगी। अगले को देखो, चौथे को क्या कह रहा है, 7 क्रमागत प्रागिक संख्याओं का योग क्या है, ये है लगातार 7 नेचुरल नंबर का योग, ये है। तो आपने कह दिया कि पहला नेचुरल नंबर x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पांचवा x+4, फिर x+5, फिर x+ क्या 6, कितने हो गए, 3, 4, 5, 6 और 7। इन सातों का योग 1617 दिया है, तो इन सबको जोड़ो, तो 7 बार तो x आएगा ही आएगा, प्लस 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, इनका योग ये हुआ, और इसी का मान 1617 दिया हुआ है। इसी का मान क्या दिया हुआ है, इसी का मान क्या दे रहा है, तो 1617 दे रहा है। तो यहां से अगर मैं 7x का मान निकालूंगा तो अब यही तो कहोगे 1617 में 21 घटा दीजिए, अगर 17 घटाता तो 1600, एक्स्ट्रा कितना है 4, 4 कम कर देता तो 1596। 7 से अगर मैं इसको काटूंगा तो काट दो, तो x का मान क्या आएगा, तो आपने कहा सर 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, ठीक है, और फिर 7 अठू कितना 56, x का मान क्या आया सर 228 आया। ठीक है, अगर x का मान 228 आया, इसका मतलब पहली संख्या 228, दूसरी 229, फिर 230, फिर क्या 231, फिर ये क्या होंगी, तो आप कहोगे 232, ये क्या होंगी सर 233, और ये क्या होंगी 234। ये 7 संख्याएं आपने निकाल ली। अब आपको इन सब में बताना है कि अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप कहोगे अभाज्य संख्या कौन सी जो अपने आप से कटे या एक से कटे, तो एक तो 229 हो जाएगा, और दूसरा कौन हो जाएगा 233। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। इन 7 नेचुरल नंबर में से टोटल 2 अभाज्य संख्या होगी। क्यों, 228 अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक है भाई, 230 भी नहीं, 231 भी नहीं, 32 भी नहीं, और 34 भी नहीं। कौन बचा, 229 और 233 अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कटेंगी या फिर किससे कटेगा, एक से कटेगा। चलो अगले को देखो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो भी सीरियस कैंडिडेट है जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोर्स है मैथ और रीजनिंग का। आप कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं आरएस प्री का, कितने का, 1600 रुपये में। और पीएसआई की बात करें तो मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स आपको 1500 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी है, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है, फीचर सारे दिए हुए हैं, पीडीएफ है, नोट्स है, बुकलेट है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी कोर्स के साथ। और ये कोर्स कहाँ पे आपको लेना होगा, तो रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन करके आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। कह रहा है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। ठीक है, शेषफल 2 बच रहा है, मतलब 2 ही एक्स्ट्रा आ रहा होगा। जी सर। फिर कह रहा उसी संख्या के घन को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। मतलब कोई संख्या रही होगी, मान लो कोई x संख्या रही होगी, इसमें मैं 8 का भाग लगाता हूं तो शेषफल क्या बच रहा है, 2। अब कह रहा है इस संख्या का घन करके मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप पहले केस में शेषफल देखो कितना है। पहले केस में शेषफल कितना है, 2 है। तो बस भाजक से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। अब क्या कह रहा है कि संख्या का घन करो, तो आप कुछ मत करो, जो शेषफल है ना उसी का घन कर दो, जो शेषफल है उसी का घन कर दो। शेषफल का घन किया कितना है, 8, और फिर भाग लगाना किससे है, 8 से। तो बताओ 8 में अगर मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अपना आंसर क्या होगा, 0, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा यही होता है कि जब भी आपसे कहे कि किसी संख्या में भाग लगाने पर कुछ शेषफल बचा, अब कहेगा कि उस संख्या का
घन निकाल उस संख्या का घन कर दिया जाए, इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, या 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो फोकस शेषफल पे करो। सर जो पहला वाला शेषफल होगा उसी का घन कर देना, जो पहला वाला शेषफल होगा उसी का 2 गुना कर देना, जो पहला वाला शेषफल होगा उसी का 3 गुना कर देगा, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा कर देना, ठीक है। और जिससे भाग लगाने के लिए कहेगा भाग लगाकर रिमाइंडर चेक कर लेना, वही आपका आंसर होगा। तो मैंने कहा शेषफल 2 था, 2 का घन किया, कितना आया 8, 8 में 8 का भाग लगाया, रिमाइंडर क्या 0। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 1 से 100 के बीच में ऐसे पूर्णांक की संख्या जो 3 या 5 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, और साथ साथ में कह रहा है कि दोनों को सम्मिलित करें। कहने का मतलब 1 से 100 तक की पूरी की बात कर रहा है, 1 को भी शामिल करना और 100 की भी। लेकिन सबसे पहला बात यह समझना है कि सर 3 या 5 का मतलब क्या होता है। कभी भी 3 और 5 की बात करेगा, इसका मतलब क्या है कि वह संख्या 3 और 5 से तो कटेंगी, लेकिन इनका जो एलसीएम होगा 15 से नहीं कटनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपको वो सारे संख्या काउंट करके बताने हैं जिसमें 3 का भाग लगे सिर्फ, या 5 का भाग लगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इनका एलसीएम लूंगा तो 15 आएगा, जिसमें 15 का भाग लगेगा उसमें 3 का भी लगता है और 5 का भी लगता है। तो आपको वो वाले नंबर सारे हटाने पड़ेंगे जिसमें 15 का भाग लगेगा। बस यही करना है और क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा अपने सामने, जब भी या कहे तो। लेकिन यही कहता 3 और 5, तो इसका मतलब क्या है, 3 वाले भी, 5 वाले भी और 15 वाले भी, सब ठीक है। या का मतलब या तो उसमें 3 का भाग लगे तो 5 का ना लगे, 5 का लगे तो 3 का ना लगे, ठीक है। तो देखो आप काउंट कर लो। सर 1 से 100 तक की बात करें तो पहली ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 3 से कट जाएगी, तो आप कहोगे 3। और आखिरी ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 3 से कट जाएगी, तो आप कहोगे 99। तो मैं पूछूंगा कि सर 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, ये काउंट करके बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर आखिरी में से पहला घटाइए, इनके बीच अंतर कितने का चलेगा, 3 का, और 1 उसमें क्या करे, जोड़ दे। तो बताओ 93 में से मैं 3 घटाऊंगा 96, 96 में 3 का भाग लगाकर 1 जोड़ूंगा तो वैल्यू टोटल कितना आएगा, 33। यह कितनी बार जाएगा, 32 बार, 32 और 1 कितना, 33। इसका मतलब 33 ऐसी संख्या है 1 से 100 तक जो 3 से कट जाएंगी। फिर मैं 5 वाला चेक कर लेता हूं। पहली ऐसी संख्या कौन सी होगी जो 5 से कटेगी 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक ले लो, तो आपने कहा 5। आखिरी क्या होगी, तो सर आप कहोगे सर 95। तो मैं पूछूंगा टोटल संख्या काउंट करके बताओ 5 1 से 100 तक जो 5 से कटने वाली है, तो आप कहोगे सर आखिरी में से पहला घटाना है और इनके बीच जो अंतर चल रहा है उसमें 1 जोड़ना है। इनको घटाया, सर वैल्यू क्या बना, अच्छा आखिरी तो 100 ही हो जाएगी ना, आखिरी तो 100 ही हो जाएगी क्योंकि 100 को तो इंक्लूड करना ही है ना। तो आप क्या कहोगे, सर 100 में से 5 घटाइए बटा 5 और प्लस कितना 1, मतलब कितना 95 में 5 का भाग लगाओ और 1 जोड़ दो, तो वैल्यू कितना बनेगा 20। 5 से यह कितनी बार कटेगा, 19 बार, 19 और 1 कितना 20। इसका मतलब क्या है, 1 से 100 तक टोटल 20 ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग लग जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 15 वाले सारे काउंट कर लेने हैं कि 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 15 से कट रही होंगी। तो आप कहोगे सर पहली संख्या तो 15 ही हो जाएगी और आखिरी संख्या क्या होगी, तो 15 छक 90, सर 90 होगा कि 1 से 100 तक पहली संख्या जो 15 से कटे वो 15 है और आखिरी क्या है 90 है। तो मैं पूछूंगा टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे आखिरी में से पहला घटाइए, अंतर 15 का चल रहा है और भाग प्लस क्या कर दीजिए 1। इनको जब घटाओगे तो ये 75 बटा कितना 15 प्लस कितना 1, 15 से काटा 5 बार, 5 और 1 कितना 6। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनना कि 1 से 100 तक टोटल 33 संख्या है जिसमें 3 का भाग लगेगा, टोटल 20 संख्या है जिसमें 5 का भाग लगेगा और टोटल 6 संख्या है जिसमें 5 और 3 का भाग लगेगा। कहने का मतलब 15 का भाग लगेगा, जबकि हमें तो सिर्फ यही वाले निकालने हैं। तो क्या करना है संख्या निकालने के लिए, तो आपने कहा 3 वाले टोटल कितने हैं 33, 20 वाले कितने हैं, सॉरी 5 वाले कितने हैं 20 और 15 वाले कितने हैं 6। घटा दो क्योंकि 15 वाले तो हटाने हैं ना, क्योंकि 15 वाला हटा दूंगा तो 3 और 6 वाला हट जाएगा, जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वो हट जाएगा। तो आपने कहा सर ये वैल्यू 53, 53 में से 6 घटाया टोटल कितना आया 47। 47 ऐसी संख्या है 1 से 100 तक जिसमें सिर्फ 3 का या 5 का भाग लगेगा, 15 का भाग नहीं लगेगा। 15 का भाग नहीं लगने का मतलब उसमें 3 से और 5 से दोनों से नहीं कटेगा। क्लियर है। चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब कह रहा है किसी 3 अंकीय संख्या n से इसको तथा इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचता है। लिखा है ना प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है।
तो n के अंकों का योग बताओ। सबसे पहली बात, जब भी आपसे कह दिया जाए ना कि शेषफल समान बचता है, शेषफल समान बचता है, 2 अंक दे दिए जाए, 3 दे दिए जाए, 4 दे दिए जाए, बोला जाए कि किसी संख्या का भाग लगाने पर शेषफल क्या बचता है, समान बचता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो भी संख्याएं हैं उनका अंतर ले लेते हैं। तो आपने कहा सर 2272 और 875 का अंतर ले लीजिए, इनका अंतर लूंगा तो यह कितना आएगा सर 7, यह 16, 16 में से अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो कितना बनेगा 9, और यह कितना होगा 11, 11 में से 8 घटेगा 3, और कहने का मतलब 13। तो इसका मतलब ये है कि 2272 में से 875 घटाऊं तो 1300 क्या बचेगा 97, और जो भी ये नंबर बच जाता है इसका HCF लेना होता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन LCM HCF का है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर को पूरा पूरा काट दे और उससे शेषफल क्या, सॉरी, इन दोनों नंबर पे भाग लगाने पर शेषफल क्या मिले, समान मिले। ये वाला जैसे ही शब्द यूज होगा ना कि शेषफल समान मिले, इसका मतलब इन दोनों संख्या को अगर 3 होती तो तीनों को आपस में घटाकर उसका HCF लेना होता है। तो 2 है, इनको घटाया, इनका HCF लेना है। अब इसका HCF लेना है तो सर इसका फैक्टर कर लो। सर 1397 का अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 1397 किससे कट जाएगा, 11 से, 11 एकम 11, कितना है 29, 11 दूनी 22, और फिर कितना 7, 7, 11 77। अब 127 किसी से कट नहीं रहा, इसका मतलब इसका जब मैं फैक्टर करूंगा तो 11 गुना क्या होगा 127 होगा। अब 1397 11 से भी कट जाएगा, 127 से भी कट जाएगा, लेकिन HCF का मतलब ही होता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई, ठीक है। या फिर बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी सर 1397 भी होगी, क्योंकि ये नंबर तो 1397 से भी कट जाएगा। सुनना मेरी बात को गौर से। यह संख्या किस किस से कट सकती है सर, 11 से कट सकती है, 127 से कट सकती है, और अपने आप 1397 से भी कट सकती है, ठीक है। और इन सब से नहीं कटेगी तो फाइनली 1 से तो कटती ही कटती, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो संख्या है वो कितने अंकों की है, 3 अंकों की। तो सर ये 4 अंकों की है, ये 3 अंकों की है, ये 2 अंकों की है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 127, क्योंकि हमसे कहा n कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। n कितने अंकों की है सर, 3 अंकों की है, मतलब 127 से अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा और इसमें भाग लगाऊंगा, इसमें जितना शेषफल बचेगा उतना ही शेषफल इससे निकल के आएगा। बोलोगे जी सर, तो इनके अंकों का योग बताना है, तो अंकों का योग कर दो, 1 + 2 + 7, कहने का मतलब टोटल 10। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है। इसका HCF क्या होगा, इसमें किसका किसका भाग लगेगा, तो सर खुद की संख्या खुद से तो भाग लग जाएगा, उसके अलावा 127 और 11। तो हालांकि अगर इसका HCF होता तो 1397 होता, क्योंकि मैं बोला 12 का HCF क्या होगा, तो 12 ही होगा। 12 अपने आप को ही तो काट सकता है, 12 से बड़ी कोई दूसरी संख्या है जो 12 को काट पाएगी, नहीं। तो वही चीज है, इसको कौन काट पाएगा, तो 1397 ही सबसे बड़ी संख्या जो अपने आप को भी काट पाएगी, इससे बड़ी तो कोई दूसरी होगी नहीं। लेकिन इसके अलावा 127 भी और 11 भी है, क्योंकि मैंने फैक्टर करके देख लिया। उसके बाद मैंने देखा कि हमसे कह रहा है 3 अंकों की संख्या, तो इनमें 3 अंकों की संख्या यही है, तो ये ले लिया और इनके अंकों का योग कर दिया। अगले को देखो। अब ऐसा वाला क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले समझाया था क्या करना है, तो देखो क्या कह रहा है। कोई संख्या n है, 7 का भाग लगाने पर शेषफल क्या बचता है 4, तो पहले शेषफल क्या बचा 4। अब कह रहा है उस संख्या को क्या करो, 3 गुना n + 1 करके 7 का भाग लगाओ। तो आपको शेषफल का कर देना है, 3 गुना शेषफल के जगह 4 + 1, और यह वैल्यू कितना बनेगा साहब 13 बनेगा, और इसमें 7 का भाग लगा लो, रिमाइंडर कितना बचा 6, यही अपना आंसर। क्लियर है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले वाले शेषफल को देख लो। अब संख्या में क्या चेंज लाया है, शेषफल में वही चेंज कर दो। संख्या में कहा है कि 3 गुना n + 1, तो n के जगह 4 रखो, 4 × 12 + 1 13, 13 में 7 का भाग लगा लो, रिमाइंडर कितना आएगा साहब 6 आएगा। अगले को देखो। अच्छा, कोई बच्चा इंडिविजुअल रीजनिंग का कोर्स लेना चाहता है, चाहे वो RS प्री की बात करे या PSI की बात करे, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा। PSI का कोर्स मात्र 1000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा सिर्फ रीजनिंग का, और RS का कोर्स आपको 1100 में मिल जाएगा, इसमें सिर्फ रीजनिंग की बात हो रही है। पहले जो बताया वो कॉम्बो का था, तो आप कॉम्बो भी ले सकते हो, स्पेशल रीजनिंग और स्पेशल मैथ भी आप ले सकते हो। लेना कहाँ से है, तो रीजनिंग इसी सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लिंक कहाँ है डिस्क्रिप्शन में। चलिए भैया अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें नंबर को देखो। 9वें नंबर को देखो। 9वां नंबर क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इन चारों से, किससे किससे, 6, 8, 10 और 12 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे 4 बचे।
मतलब क्या है सुनना, कि मुझे 4 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। इसमें जब मैं 6, 8, 10 और 12 का भाग लगाऊं तो रिमाइंडर हर बार 4 ही बचना चाहिए। मतलब 4 अंकों की जो ये संख्या है, इसमें 6 का भाग लगाऊं तब भी शेषफल 4, 8 का भाग लगाऊं तब भी वही, 10 का भाग लगाऊं तब भी वही, 12 का भाग लगाऊं तब भी वही। लेकिन क्या 9999 सबसे ऐसी बड़ी संख्या है जो इन सब का भाग लगने पर रिमाइंडर 4 दे दे? नहीं। तो निकालना पड़ता कि सर 9999 नहीं तो इससे छोटा कौन। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको तो देखो सिंपल ये करना है कि हर बार शेषफल कितना बच रहा है, 4, तो आप 4 सब में कम कर दो, क्योंकि जो आंसर होगा वो ऑप्शन में तो दिया ही होगा ना। बोलो हाँ या ना। हर केस में शेषफल 4 बच रहा है, अगर मतलब इसमें से 4 हटा दे तो वह संख्या पूरी पूरी इन चारों से कटनी चाहिए। यही तो कहना चाह रहा होगा। जी सर। 4 घटाया वैल्यू कितना आ गया, 9980। 4 घटाया वैल्यू कितना आ गया, 9960। 4 घटाया वैल्यू कितना आया, 9942। और 4 घटाया वैल्यू कितना आया, 9940। अब चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इन चारों से कट जाए, जो 6 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 12 से भी। तो एक तो तरीका क्या है कि इनका लैसे निकालो और लैसे से भाग लगाकर चेक करो। दूसरा क्या है डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, विभाजकता का रूल। ठीक है, कि कोई संख्या किस नंबर से कटेगी उसको पता कैसे करना है, उससे कर सकते हो। तो जैसे देखो मेरे पास 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, तो मैं पहले 12 से चेक कर लेता हूं कि 12 से इनमें से कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, तो 12 से कोई संख्या कटेगी तो किस किस से कट जानी चाहिए, 4 और 3 दोनों से। ऐसी कोई संख्या जो 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, वो 12 से भी कटेगी। जी सर। तो चेक करो सर, 4 का रूल क्या होता है। 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए। ये 4 से कट रही है, जी सर, तो मतलब ये नंबर 4 से कट जाएगा। ये 4 से कट रहा है, जी सर, ये नंबर 4 से कट जाएगा। ये 4 से कट रहा है, नहीं, तो सर ये नंबर 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट रहा है। ठीक है, कि इन चारों में 1, 2 और ये चौथा, यही 3 नंबर है जो 4 से कट रहे हैं। ये 4 से कट ही नहीं रहा तो 12 से कटने का सवाल ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आगे अब 3 से चेक करो। 3 का क्या रूल होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो इनका योग करो। 9 9 18 और 18 और 8 26, 3 से कट रहा है क्या, नहीं, मतलब ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। इसको काटो, सर जी सर ये 3 से कट रहा है। ठीक है, इसको काटो, 9 9 18, 18 4 22, क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं, मतलब ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। तो एक लौती यही संख्या है, कौन सी, 9960, जो 12 से कट रही है। एक लौती संख्या यही बची। मान लो इसको चेक करने के बाद 2 ऑप्शन बच जाते तो मैं 10 का रूल लगा लेता, 6 का देख लेता, 8 का देख लेता, आगे देख सकते थे। लेकिन इसी से फाइंड आउट हो गया 12 से ही कि अपना आंसर क्या होगा, 9964। 9964 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है 4 अंकों की, जिसमें इन सब का भाग लगाऊंगा तो शेषफल 4 ही मिलेगा। इस तरीके से अपन ऑप्शन से इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा आसान बनेगा। आगे देखो 10 को, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। देखो क्या कह रहा है कि सर 6 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करे जो इन सब से कट जाए। किससे किससे, 15 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए और 28 से भी कट जाए। तो एक तो तरीका क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो, इनका लैसे निकालो, लैसे से भाग लगाओ, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसको घटा दोगे उसमें से, तो पता चल जाएगा 6 अंकों की संख्या कौन सी होगी। दूसरा क्या है कि सर अगर 6 अंकों की संख्या की बात करो और कह रहा है इन सबसे कटना है, मतलब इनके लैसे से भी कटेगा, और अगर इनके लैसे से भी कटेगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 28 का भाग लगाकर चेक कर लूं तो 7 और 4, ऐसी संख्या जो 7 और 4 दोनों से कट जाएंगी वो 28 से भी कट जाएंगी। अगर 21 को चेक करूं तो 21 के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 और 3 का, और 15 को चेक करूं तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 3 का। बोलो हाँ या ना। कि मुझे अगर पता करना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 15 से कटे, तो पता करना होगा 5 और 3 से जो कटेगा वो 15 से भी कटेगा। 21 से कटना हो तो 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 28 से कटना हो तो 7 और 4 दोनों से कटना चाहिए। 7 का रूल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 5 और 3 का रूल आसान होता है। तो पहले 5 और 3 का ही चेक कर लेते हैं। इससे अगर आंसर मिल गया तो ठीक है, अगर एक से अधिक ऑप्शन बच गए तो फिर 7 और 3 का देख लेंगे या 7 और 4 का।
तो 5 और 3 का देखो, 5 से तो वो सारे नंबर कट रहे हैं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का सिंपल सा रूल होता है, इकाई पे 0 हो या 5 हो तो 5 से तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो सर 3 का चेक करते हैं। 3 का वही कटेगा जिनके अंकों का योग 3 से कट रहा हो। 8 4 12, 12 और 1 13, ये 3 से नहीं कट रहा, मतलब 15 से नहीं कटेगा। 7 2 9 और 10, यह 3 से नहीं कट रहा, मतलब 15 से नहीं कटेगा। 8 3 11 1 12, ये 3 से कट रहा है, मतलब 15 से कटेगा। 4 3 7 और 1 8, ये 3 से नहीं कट रहा। तो एक लौता ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3। यही एक ऐसी 6 अंकों की संख्या है जो 15 से तो कटेंगी ही, इसको तुम 21 से भी काट लो, कट जाएगा, इसको 28 से भी काट लो, ये कट जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये बातें? तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हमने सीखा है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।